प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं 10th कैंटो 3rd चैप्टर 27th वर्स 10:3:27। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्स सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मर्तयो मृत्युव्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाधिगच्छत् तत्पदाब्जं प्राप्य यदृच्छया आदया शुष्टः शेते मृत्युर अस्मात् अपैति। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे मर्तयों की बात कर रहे हैं। मर्तय मतलब क्या होता है? मरने वाले। तो इसको संसार को मृत्यु लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु है, सब मरेंगे। हिरण्यकशिपु कंस जैसे महान लोग भी मरेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आप भी मरोगे, अगर आपको बिलीव नहीं है तो। इसलिए इस संसार के लोगों को मर्तय कहते हैं। मर्तय ब्रह्मांड में कोई भी है, भौतिक संसार में, वो मर्तय है। ही विल हैव टू डाई। बट हम भूल जाते हैं नहीं, 99% पॉपुलेशन भूल जाती है। चाहे आप कितनी बार सुन लो फिर भी भूल जाओगे। इसका प्रूफ क्या है कि वो भूल जाते हैं? प्लानिंग। इसका प्रूफ प्लानिंग है। लोग प्लान करते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भूल गए। अदरवाइज न सोचती न कांक्षती। कौन प्लानिंग करेगा? क्यों प्लानिंग करनी? मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए क्यों प्लानिंग करनी है फालतू में? जिसको समझ आ जाएगा कि वो मरता है, वो तो फुल टाइम बनेगा ही बनेगा। असंभव है वो ना बने, कि क्वेश्चन ही नहीं है। मान लीजिए आपको समझ आ गया आप मरते हो, आप मरने वाले हो, तो आपका माइंड कितना ही डिस्टर्ब्ड है, फिर भी अगर आपका माइंड सुपर डिस्टर्ब्ड है, आपका भैया हम तो फुल टाइम नहीं बन सकते, हम तो ब्रह्मचारी बन सकते, हम तो गृहस्थ में जाएंगे, हाउस होल्डर बनेंगे, वो जॉब व्हाटएवर, ये मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है। बट द पॉइंट इज, चाहे संसार में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, अगर आपको ये याद है कि आप मरने वाले हो, उससे ऊपर कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। वो परेशानी तो बहुत बड़ी है, मरने वाले हम। मतलब मान लीजिए कल मान लीजिए ये ऐसे एक हमारे आश्रम में एक पेपर आया, और उस पेपर पे लिखा है कल हम तीर्थपाद को शूट कर देंगे, टेररिस्ट बोल रहे हैं, कल ख़त्म है। ये क्या करोगे? तो ख़त्म है सीन इसका। तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। क्या करूं, पसीने छूट जाएंगे। मगर अभी नहीं हो रही, क्योंकि भूल गए हम। वो तो कल मारेगा ना, हो सकता है अभी 10 मिनट में हो जाए मृत्यु, क्या पता किसी को। तभी तो जब परीक्षित महाराज को इस तक्षक ने बोला कि मतलब उन्होंने बोला 7 दिन है, 7 दिन बाद आके काट लेगा तुम्हें, तक्षक परीक्षित को बोला ना, वो फोरकास्ट हुआ, प्रिडिक्शन हुई, तो उन्होंने कहा यार 7 दिन में काट देगा। तो परीक्षित महाराज थोड़े टेंशन में भी थे, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज हैप्पी। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एटलीस्ट परीक्षित महाराज को, मैंने कहा एटलीस्ट मेरे पास 7 दिन तो हैं, क्योंकि लोगों को तो पता भी नहीं उनके पास 7 दिन भी है यानी। सो इसलिए जो आदमी समझ जाएगा कि ये मृत्यु लोक है, मैं मरने वाला हूँ, वो प्लानिंग नहीं कर सकता, संभव है। वो अपना थोड़ा बहुत कर लेगा, जुगाड़ कर लेगा जीने के लिए, चाहे हाउस होल्डर भी हो, वो प्लानिंग नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। क्यों? आप अगर तीर्थपाद को बोलते हैं कल शूट कर देंगे, प्लानिंग करोगे? अरे अब कौन से LIC में मुझे रखना है, कौन सा म्यूचुअल फंड करना है, कुछ प्लानिंग नहीं होगी, दिमागी काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग तो चलो भूल ही जाते हैं,
कुछ लोगों को याद रहता है कि वो मरते हैं, 24 घंटे याद रहता है उनको। इस ब्रह्मांड में कुछ लोग हैं, देवी देवता हैं, ब्रह्मा शिव, वो अटेंटिव है, उनको पता है मतलब वो भी मरेंगे। जो अच्छे, जिनको नॉलेज है, स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं ह्यूमंस भी, उनको याद है कि हम मरने वाले। इनफैक्ट कृष्णा उधर से ही कह रहे हैं 11th कैंटो में कि 2 ही चीज़ें हैं संसार में जो याद करने लायक है, एक मैं मतलब भगवान, और एक मृत्यु। बाकी चीज़ें याद करने लायक नहीं, क्योंकि मृत्यु आपको भगवान के पास जाने के लिए मजबूर करेगी, इसलिए। सो मरता है। अब जो कुछ अच्छे सिंसियर लोग हैं उनको तो याद रहता है, जो नए डिवोटीज होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, वीक होते हैं, वो भूल जाते हैं सब, वो रियलिटी भूल जाते हैं। तो मगर वो लोग क्या है, मरते हो मृत्यु व्याल अभीत पलायन। एक मिनट रो। तो मरते जो हैं मृत्यु व्याल पलायन, वो मृत्यु व्याल, व्याल मतलब पता है क्या होता है? व्याल क्या होता है? भेड़िया। मृत्यु व्याल भीत, मृत्यु जैसे भेड़िए से डरते हैं वो। दैट्स दिस इज, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मृत्यु से डर लगता है। तो आप इनसे पूछो, किसी भी इनसे देना, दे दो चलो, आप इनसे पूछो क्या कहते हैं। किनसे पूछोगे? ये जो जितने भी जो सो कॉल्ड भक्ति करते हैं मंडली वाले लोग, ये तो कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, नहीं वृंदावन में भी आए ऐसे, या कीर्तन पार्टी इसमें पूछो उनसे, ये कृष्णा को लाइक करते हो? हाँ। मृत्यु से डरते हो? पता नहीं नहीं, थ्योरी में बोल देंगे, बट असली में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके एक्शन से ही लगता है। कीर्तन करके आराम से मंडलियाँ बना के फिर उसके बाद प्रसाद ले रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि मृत्यु से डर लग रहा है, पता ना। इसलिए मृत्यु भाल व्याल भी, तो मृत्यु ऐसे भेड़िए से डरते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की पहला स्टेप है। आपको डर लगने लगेगा, आपको समझ आ रही। तभी तो प्रभुपाद की बुक्स में देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रभुपाद बार बार नहीं बोल रहे यू विल डाई, यू विल डाई। मतलब ये प्योर डिवोटी को तो अर्जेंसी है ही ना, उसको समझ आ रहा है। और मृत्यु के साथ साथ, सिर्फ मृत्यु की बात नहीं हो रही, मृत्यु के साथ साथ बर्थ डिजीज ओल्ड एज भी है। मृत्यु अपने साथ साथ ये तीनों चीज़ें भी लाती है। तो मृत्यु होगी, जन्म भी होगा, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक तरह से मृत्यु ही है। अब ख़त्म ही सीन है आपका, 60 साल का हो गया, ख़त्म ही सीन है, कुछ करने लायक नहीं, मुझे मरने, जीना मरने के समान ही हो गया, और क्या हो गया? अब बीमारी हो गया, पड़े रहो। ये तो इसलिए मृत्यु में इंक्लूडेड है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी। तभी तो कह रहे हैं कृष्ण जन्म मृत्यु जरा, तभी कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं। कुछ लोगों को तो, जो सिंसियर लोगों को समझ आ जाता है प्रॉब्लम है भैया, प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब ये चीज़ दिमाग में डालना ना थोड़ा मुश्किल है, इसको याद रखना मुश्किल है। हालांकि प्रभुपाद हर पेज में लिख रहे हैं, बट हम फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा आदि, जन्म मृत्यु जरा आदि, यही लिख रहे हैं, बैक टू गॉड, निकलो 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 निकलो, फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो तो चलो ठीक है, नॉट बैड, माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, मैं भूल गया, माइंड तो इधर उधर लेके जा रहे हैं, फिर भी मैथ्स तो याद है आपको, ये भी याद है 15 साल पहले किसने आपको क्या बोला है, क्या आश्रम में आपको उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये तो सब याद रहता है। फिर बवाल भी करते हो कैसे याद रहता है? तो अगर वो याद रहता है, ये क्यों नहीं याद रहता? अच्छा, उसमें भी माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, इसमें भी है ना, तो वो क्यों याद है? अबे मैं कह रहा हूँ ये क्यों याद है कि उसने गाली दी थी, उसने मुझे ऐसा बोला था परसों, फिर लड़ाई करोगे उससे आकर?
उसमें कोई प्रैक्टिस की है क्या? याद करने पे याद होता है पूरी, जब याद एक दिमाग में घुस जाता है प्रभु लोगों के, तभी तो लड़ते हैं। यही होता है नहीं? सो ये क्यों भूल गए? ये क्यों भूल रहे हैं हम? प्रॉब्लम क्या है? राग द्वेष मिटे हुए तो बच जाएंगे। राग द्वेष क्या होता है? फंसे हुए राग द्वेष। यार आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? राग द्वेष में तो फंसे, फिर मैथ्स क्यों याद है, केमिस्ट्री क्यों याद है? समझ रहे नहीं समझ रहे हो? ये एक फैक्ट है, जन्म मृत्यु जरा फंसे हो, ये क्यों नहीं याद हो रहा जबकि हम रोज पढ़ रहे हैं? बाकी चीज़ें याद हो रही हैं, उसमें भी माइंड तो आपका डिस्ट्रैक्टेड है कंटिन्यूस, माइंड तो भाग रहा है कंटिन्यूसली, फिर भी आपको संसार की चीज़ें याद हो रही हैं, वरना फेल नहीं जाते। मगर ये चीज़ क्यों नहीं याद हो रही? प्रॉब्लम क्या है? उसको नोट नहीं कर रहे लाइफ में, मतलब चीज़ें उम्र तो रही है ना, ध्यान नहीं दे रहे शायद। हैंडल कर लेंगे मिटे हुए तो। इसका एक दो कारण है। एक तो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, मगर एक्चुअली सबसे पहला कारण है कि ये चीज़ ना, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये है, ये मृत्यु तो अब कब होगी पता नहीं, नहीं तो हमें हमें रेलेवेंट नहीं लगता लाइफ में। रेलेवेंट समझते हो? रेलेवेंट कैसे कहेंगे? हाँ हाँ, ज़रूरत, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब हमारी लाइफ में कुछ रोल नहीं है ना इस चीज़ का, मृत्यु का। मैथ्स का तो रोल है, याद हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी रोल है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया उसका भी रोल है, भैया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। अब मरोगे तो आप पता नहीं कब मरोगे, क्या होगा, तो कोई रोल नहीं लग रहा उसका। मृत्यु ठीक है, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, जब मरेंगे मरेंगे। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा भी याद नहीं रहता, जब होंगे होंगे देखा जाएगा। तो कोई अब अभी इस सिचुएशन में उसका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में। जन्म तो हो गया, उसका क्या लेना देना है, वो तो क्या सोचना है। तो अब बीमारी थोड़ी बहुत चलती रहती है, ठीक कर लेंगे दवाई लेके, बस काम खत्म हो गया। तीन चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं लग रही लाइफ में, इसलिए याद नहीं रहती चीज़ें। जो ज़रूरत लगती है वो याद रहती हैं, जो ज़रूरत नहीं लगती वो याद नहीं रहती। सिंपल सी बात है, और क्या है ना? जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद रहेगा, वरना भूल जाओगे आप। हमें याद रखना है ये। उसके लिए तरीका ये है कि आपको इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बनाना पड़ेगा लाइफ में, इम्पॉर्टेंट लगनी चाहिए आपको। वो कैसे होगा? वो आपको एक तो बार बार सुनना भी पड़ेगा, बाबा पढ़ना पड़ेगा, और ऊपर से आपको बार बार अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। मुश्किल है नहीं, दिमाग में घुसाना है मुश्किल है। आप बाहर के तो डिवोटीज को ही देख लो, किसको याद है? आप लोगों को याद है? कल याद किया था मैं मरने वाला हूँ? नहीं किया था। परसों तरसों लेक्चर दिया होगा, याद नहीं किया होगा। लेक्चर तो सब देते हैं, लेक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो हम बता सकते हैं किसको याद है किसको नहीं है, उसके एक्शन से। आप खुद भी देख सकते हो। अगर आपको याद है आप मरने वाले हो, आप मजाक नहीं कर सकते भाई लाइफ में, आप सीरियस हो जाओगे। जो मतलब आप मजाक कर सकते हो, मतलब मजाक करने बुरा नहीं है, बट टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यू नॉट वेस्ट योर टाइम, खत्म। तो वो कैन नो क्या है, वो अव्यर्थ कालत्वम, ये आ जाएगा उसके अंदर। वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो यूज़ करेगा टाइम भगवान के गुणगान करने के लिए। उसको पता है इसी से निकलेंगे, तभी तो हमें कह रहे हैं अब आ जाएगा। उसको पता है इसी से निकलेंगे, और उसको ये भी पता है लोकान सर्वान निर्भयम ना अधिगच्छत पलायन। उसको पता है मैं पलायन, पलायन मतलब भागना। अगर मैं भागने की कोशिश करूंगा जन्म मृत्यु से इधर उधर, लोकान सर्वान, किसी भी लोक में चला जाऊंगा, किसी की भी शेल्टर ले लूंगा, ना अधिगच्छेत, इससे निकल नहीं सकते। उसको ये भी समझ आ गया, इसे खुद भी नहीं निकल सकते, बड़ा मुश्किल है। फोर्स्ड है ना हम मरने के लिए, बूढ़े होने के लिए, बीमार होने के लिए फोर्स्ड है हम। सीरियस इशू नहीं, अगर किसी को समझ आ गया, उसका आव भाव चलना बैठना सब चेंज हो जाएगा उसका। इस तीर्थवाद को जैसे अगर पता लग गया कल शूट करने वाले हैं, इसका बैठना उठना सब चेंज हो जाएगा। भैया क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, होश ही उड़े होंगे। है क्या?
कुछ नहीं कर पाया, पैरालाइज हो जाएगा। ये क्या हो गया तेरा, बोल नहीं रहा तू, बैठा हुआ है, कुछ खा भी नहीं रहा, यही हो जाएगा ना। तो फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी चीजें। तभी तो कृष्णा पूछ रहे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। कृष्णा ही पूछ रहे जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जो जिसके दिमाग में पॉइंट फिक्स हो गया, स्थित, कि मैं मरने वाला हूँ, जन्म मृत्यु में फंसा हूँ, वो बोलता कैसे, वो चलता कैसे, उसके एक्शन में आ जाएगा। इसलिए तो जो लफंडर डिवोटी होते हैं कोई मतलब ही नहीं है, वो तो भूल चुका है, वो सब नॉनसेंस है। मजाक कर सकते हो मगर लफंडरपंती अलग होती है। इट्स नॉट कि हर आदमी सीरियस होता है। यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी, दैट्स ओके, बट वो कोशिश करेगा हर क्षण भगवान का स्मरण रहे, उनका कीर्तन हो, उनके गुणगान हो, ये कोशिश करेगा। उसको पता लग गया कोई सॉल्यूशन है, तभी तो कह रहे हैं त्वत्पदाब्जम प्राप्य अदृच्छादय। मगर आपके चरणों की अगर प्राप्ति हो जाए, वो कैसे होगी? उनके गुणगान करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके याद रहेगा ना भगवान के चरण। अगर वो याद रहेगा, शुष्टु शेते मृत्युरस्मादपैति, तो बहुत जल्दी शुष्टु शेते मृत्युर, शुष्टु मतलब जल्दी, या यूं समझ लीजिए कि अगर भगवान का स्मरण करोगे तो मृत्यु भी आपसे डरेगी। दैट्स द पॉइंट देयर। इतना आसान है शुष्टु, इतना आसान है मृत्यु से निकलना, जन्म मृत्यु से निकलना। बस एक चीज करनी है, भगवान का गुणगान, स्मरण, सर्विस। टेक्निक ठीक होनी चाहिए, तब मृत्यु भी डरेगी आपसे। यद विवेति स्वयं भयम, दैट्स व्हाट। मतलब कोई डायलॉग्स थोड़े ना है यार, ये सत्य है। सुखदेव गोस्वामी कोई कहानी लिख रहे, कविता लिख रहे हैं क्या? सत्य बोल रहे हो। ब्रह्मांड का शुष्टु से थे मृत्यु रस्मात्मा पाई थी। और दैट्स इट। आर स्लीपिंग इन फुल मेंटल पीस। शुष्टु शेते, शेते मतलब सोना। जब आप भगवान की शरण ले लोगे तो शांति से नींद आएगी। नींद उड़ जाएगी आपकी। कहाँ आती है नींद किसी को? शुष्टु शेते, आराम से शांति, शांति हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति। फिर आपके फालतू के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। वो गृहस्थ अपना लगा पड़ा है, भैया म्यूचुअल फंड करना है, LIC करना है, ये करना है, काम करना है, भागते रहो। काम तो करना ही है, मगर कम भी कर सकते हैं, मगर वो कम नहीं करेगा। ही कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट। काम तो करना जरूरी है, घर कैसे चलेगा, बट सिंप्लीफाई नहीं करेगा, वो और कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। सो भूल गया वो, यही भूल गया वो, मरता है। और ब्रह्मचारी क्या है, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी चीची पीपी का मजाक, मतलब मजाक तो वर्ड करना बुरा नहीं है, बट क्या स्पेस आउट कर रहे हैं, या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या अपने प्रोजेक्ट्स बना के बैठे हैं, कुछ पता नहीं क्या सोच रहा है वो। नो दैट्स, भूल गया वो। सो इसलिए दो चीजें याद रखो, मृत्यु को और भगवान को, तो परफेक्ट सिस्टम है। और ऐसे भक्तों के साथ सत्संग करो जो आपको मृत्यु का ध्यान दिला रहे हैं। वो डिप्रेसिंग हो सकता है, बट दैट्स हाउ इट गोस। बट डिप्रेसिंग याद होप भी है। भगवान के गुणगान, इतना मज़ा आता है, इतना आनंद आता है भगवान की क्वालिटीज, रूप गुण का स्मरण करने, गुणगान करने में। इतने अच्छे हैं भगवान। बस मन पूरी तरह शांत होकर भगवान के चरणों में बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा। देखना, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, मन को रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को अपने मन में डालो, मन अपने आप बैठ जाएगा वहाँ। तो रुक ही गया ना, रुक ही गया। एक तो आप रोक लो उसको पकड़ के ध्यान योग ज्ञान योग से, दूसरा है कि आप भगवान दे दो तो उनके चरणों में बैठ जाएगा। खत्म हो गया, फिनिश, शांति, गुड। बस यही है, और क्या है। दैट्स ऑल।
इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जो कि दोनों चीज़ें नहीं है। डिवोटीज कोई दोनों यही, बस यही दोनों चीज़ें नहीं कर रहे, बाकी तो सब होता है, बाकी तो सब चीज़ चल रही है, बाकी तो प्रीचिंग भी है, मंदिर भी है, गोविंदा भी है, घूमना घामना भी है, सब है, बस दो चीज़ें ही नहीं है, गायब है। आप किसी भी डिवोटी से आके पूछना, चलो एक्सपेरिमेंट करना कि प्रभु जी आपको मृत्यु कब याद आई थी? पता नहीं कब है, तो सोचता ही नहीं मैं। कौन सोचता है? सोचते हो अमृत में? सोचते हो तीर्थपथ क्या कह रहा हूँ, प्रद्युम्न, सोचते हो मृत्यु के बारे में? कौन सोचता है? आप तो कृष्ण के बारे में सोचते रहते हो, वो भी शायद ना कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, ना मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं? अपने बारे में, वो भी सही से नहीं। अपने बारे में भी सोचना नहीं आता, वो भी पता नहीं क्या करना है अपने साथ कुछ पता नहीं। इस मैस, इसको कहते हैं शूद्र। कलौ शूद्र, इसी को शूद्र कहते हैं। शूद्र आता है शूद्र से, छोटी सोच है, छोटी सोच है। सोच क्या है उसकी? आज खाना मिल जाए, आज प्रसाद मिल जाए, थोड़ा सोना मिल जाए, थोड़ा अच्छे से मजाक बात कर लें, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, बस ठीक है प्रभु जी, हो गया, खुश हैं हम। पूछो आप खुश हो? खुश हैं प्रभु जी। क्यों खुश हो? आज पेट साफ हो गया था प्रभु जी, इसलिए हम खुश हैं, बहुत अच्छा। नहीं, वो तो कहते नहीं कहते लोग। अच्छा चल रहा है, क्यों चल रहा है? और अच्छे से नींद आ रही है, और पेट साफ भी हो रहा है, प्रसाद भी है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं शूद्र। गृहस्थ भी ऐसे ही नहीं, खुश हो, हाँ ठीक है, अच्छा है, काम हो रहा है, वाइफ भी खुश है, बच्चे भी खुश है, अपना घर है, अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु जी अच्छा चल रहा है। यही कहते हैं, यही सब कांग्रेगेशन है, वो अच्छा चल रहा है। अच्छा क्या घाक चल रहा है? अच्छा क्या चल रहा है? अब तो मैं गुण में चले गए हो, सब भूल गए हो, सब भूल गए हो आप। इट्स ऑल जस्ट वैनिश्ड एवरीथिंग। वो अच्छा थोड़ा ना चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि सब कुछ, जब यादाश्त खो देते हैं ना तो भी अच्छा चलता है न भूलना, सब मान लीजिए कोई सब भूल जाए, हाँ ठीक चल रहा है, यादाश्त खो गई आपकी तो ठीक ही चलेगा, और क्या होगा। बट मृत्यु तो आएगी, जिस दिन आएगी उस दिन कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर भगवान भी उस दिन कहेंगे मैंने तुम्हें बोला था, तुमने ध्यान नहीं दिया। हम लोग कब बोला था? भगवान रोज ही बोल रहा था भगवान भक्तों के द्वारा, और तुमने ध्यान नहीं दिया। आई वॉन्ट यू, भगवान बोलेंगे आई वॉन्ट यू, अब कुछ नहीं हो सकता, टाटा बाय बाय। सो ज़्यादा मुश्किल है नहीं चीज़ें, मुश्किल नहीं है चीज़ें, हम कर नहीं रहे चीज़। मुश्किल नहीं है, हम कर नहीं रहे, बस ये है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, अब करोगे नहीं तो क्या होगा? कर कुछ और रहे हैं, तभी लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा। अब कर ही नहीं रहे तो रिजल्ट कैसे आएगा? कर तो लो, भगवान का स्मरण कर ही नहीं रहे, उसको दिमाग में घुसाने के लिए 10-10 लेक्चर देने पड़ रहे हैं। भगवान का स्मरण कर लो, रूप गुण लीला, उस पर भी आर्ग्यूमेंट है, हम सहजिया तो नहीं बन जाएंगे? स्मरण करना ठीक भी है नहीं ठीक है, उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। आदमी का लेवल क्या हो गया बताना? भगवान का स्मरण करने में क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए बताना? हाँ वो बात है कि हम अपने मतलब गोपियों की उसका स्मरण नहीं, वो तो पता ही है, वो उसमें क्या है, कौन सा हम, और गोपियों का स्मरण करना कोई पाप थोड़े ना है, कर लो। वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है काम वासना उससे, तो छोड़ दो उसको और कुछ कर लो, कॉमन सेंस है, मत करो। वो नहीं हो रहा तो कर दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये करो, रूप गुण लीला का स्मरण करो, चैंटिंग करो, गुणगान करो। स्मरण करना ज़रूरी है, चैंटिंग इस तरह करो कि स्मरण आए, वो उसको टेक्निक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी आपको। चैंटिंग छोड़ के स्मरण करते रहो, और अपने आप को याद दिलाते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लोग टैटू बनाते हैं, टैटू बना लो यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा है। एक हाथ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, साइकिल चक्र क्या कहते हैं उसको, बुद्धिज्म में होता है ना चक्र, वो व्हील, द व्हील ऑफ टाइम,
वो व्हील बनेगा यहाँ, उसके अंदर जन्म जन्म मृत्यु जरा यहाँ एक यहाँ, और यहाँ पे सुदर्शन चक्र कीर्तनम 2 चक्र होंगे। ये इनिशिएशन के टाइम ये होना चाहिए, नहीं ये छक छक 2 चक्कर। अब तो हमेशा शीशे में देखेगा तो होगा। यहाँ पे ठीक नहीं है, दिखाई नहीं देता। साउथ इंडिया में कपड़े नहीं पहनते इसलिए दिखाई देता है, नॉर्थ में तो सब ऐसे ही है। तो क्या यहाँ पे लगा दें, यहाँ एक यहाँ, शीशे में देखेगा, ओ ओ याद आएगा हमेशा उसको, एक यहाँ एक यहाँ। कहीं लगाना चाहिए जहाँ पे दिखाई देता रहे, या हाथ पे कर लो, एक यहाँ एक यहाँ। हाथ तो देखोगे, हाथ धोगे, जन्म मृत्यु चैंटिंग करो, होना हाथ पे चाहिए वैसे, सही सही चीज़ है। यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक चक्र यहाँ एक चक्र यहाँ, बस याद रखना है आपको। प्रैक्टिस सिंपल है, करना है, आप करोगे तो रिजल्ट आएगा। आप कर नहीं रहे, बस मेरी तो एनालिसिस ये है। प्रभुपाद बुक्स कोई पढ़ ही नहीं रहा तो क्या होगा? अब पढ़ लो, इतनी ईजी है, समझ आ जाएगी। पढ़ना ही नहीं, पढ़ना कुछ और है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं। चलो, तो चक्कर ये है ना, भक्ति आसान है बट हम कर नहीं रहे। मेरी तो एनालिसिस ये है। थोड़ा मुश्किल होगा शायद करना, बट फिर आसान हो जाएगा। बट करो तो सही। 1000 एंटी आर्ग्यूमेंट, 1000 लॉजिक, ये वो टी फिर क्या है बताओ। जस्ट डू इट, समझ आ जाएगी चीज़ें। फिर उसके बाद सीनियर्स तो है ही बताने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए तो है ही सीनियर्स, फाइन ट्यून करने के लिए। करो तो सही, जब तो फाइन ट्यून करेंगे। ये और कुछ नहीं। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज इट्स द एंड। कर नहीं रहे हम, ये सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, कुछ और कर रहे हैं। हाँ, वो भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, प्रभु जी वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये खाना नहीं मिल रहा, वो खाना नहीं मिल रहा, कॉफिन खो गया मेरा। फालतू की चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें में दिमाग जा रहा है। मैं फुल टाइम जॉइन कर लूँगा तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर रह नहीं पाएंगे, डिवोटी पॉलिटिक्स करेंगे, फिर आगे क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगा। पागल हो गया, दिमाग खाना कमीने हो गया। तो दिमाग में क्या भरा पड़ा है? आदमी ऐसे सोचता है कुछ करने के लिए, बताना, कोई नहीं सोचता। आदमी बिजनेस करता है तो खोलता है, 10 चीज़ें थोड़ा ना सोचता है। वो दिमाग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सोचते जा रहे हो, कर नहीं रहे, और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती जा रही है। गुरु की इसलिए जरूरत होती है। गुरु क्या कहता है? हाँ, सोच रहा क्या करूँगा, फुल टाइम ब्रह्मचारी, 1000 नोट्स बना लिए, वो अद्वैताचार्य भक्तों ठाकुर, वो रूपा गोस्वामी, ये वो नहीं रहेगा तो फुल टाइम बन रहा है बस। हाँ, फुल टाइम बन जाएगा, यही है ना। तो बन के फिर हाँ ठीक हो गया, खुद ही कर लेता। मगर खुद हम कॉम्प्लिकेट करते हैं ना सिचुएशन। करनी, करके देख लो ना, बेस्ट है, करके देख लो। बेस्ट प्रूफ है, करके देखना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसमें, करके देख लो। नहीं समझ आ रहा तो मत करो, काम खत्म हो गया, दैट्स ऑल। सो लाइक दैट। मैंने तो ये देखा है, कोई कर नहीं रहा बस। क्या पूछना है बताओ, क्या कहना है? कुछ क्वेश्चन है? अदरवाइज करना ही है। वैसे इस शरीर को जो मृत्यु आती है वो तो समय पे आती है, भक्त हो या अभक्त हो। कुछ कुछ आचार्य में भी ज़्यादा समय तक रहे इस धरातल पे, लेकिन वो तो समय पे आती है। मृत्यु तो आएगी आएगी, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, शरीर तो खत्म होगा ही होगा। तो फिर मतलब मृत्यु, मगर जब दोबारा मृत्यु नहीं आएगी, जब मृत्यु से निकल गया वो है ना, निकल गया वो, इस साइकिल से निकल गया, खत्म हो गया बस। और वो मृत्यु भी वैसी मृत्यु नहीं जैसे ऑर्डिनरी आदमी मर रहा है। वो डिस्टर्ब नहीं होगा उस टाइम, ऑर्डिनरी आदमी डिस्टर्ब होगा, पागल हो जाएगा वो। तो मृत्यु होते भी मृत्यु नहीं है। सुष्टु शेते, वो सोएगा आराम से, मरेगा नहीं, वो सोता है, आँख खोलेगा कृष्ण। क्या पूछना है बोलो, माइक।
फुल टाइम होने के पहले कोई अगर सोचे कि जन्म मृत्यु के बारे में तो ज़्यादा तो सोच में आता है। जो भक्त फुल टाइम हो गया वो शरणागति पे ज़्यादा ध्यान दे, स्मरण पे ज़्यादा ध्यान दे, उसको क्यों सोचना है जन्म मृत्यु पे? मृत्यु तो सोचनी पड़े, अभी भी तो जब मृत्यु में फंसे हुए थे, चाहे फुल टाइम बन जाओ, नहीं मतलब इस पे निकलेगा ज़्यादा क्या? क्यों, इस पे क्यों फोकस करना अपना? हम क्योंकि इस पे नहीं शरणागति करेंगे पे ध्यान देंगे। तो शरणागति स्ट्रांग नहीं होगी, इंटेंस नहीं होगी, ज़रूरत नहीं लगेगी इंटेंस करने की, और धीरे धीरे लूज हो जाओ। तभी तो फुल टाइम होते हैं, बनते हैं, शुरू में ठीक होते हैं, 10-15 साल फिर डिले हो जाते हैं, उसका कारण बस ये नहीं चलते होता रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, क्या हो गया, हम सीनियर बन गए। ठीक है भैया, वो तो सर्विस में ढीले जाते है हैं, सेवा करना। नहीं नहीं, पूरा ओवरऑल ढीला हो जाता है आदमी, उसका कारण ये होगा जन्म मृत्यु भूल गया जन्म मृत्यु। हाँ, कि भगवान का स्मरण नहीं किया उसने। मैं आज तक, मुझे उत्साह है क्योंकि मैं हमेशा याद रखता हूँ, मुझे हमेशा मृत्यु सामने रहती है मेरे, मैं नहीं भूलता। अच्छे डिवोटीज कोई नहीं भूलते, कोई नहीं भूलते। पता है भैया मर जाएंगे, क्या है मतलब मरना, मतलब मरना वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर से फंस गए, ले फिर से जननी जठरायनी शयनम, कौन आएगा किसी के घर में, पागल हैं क्या हम, उसके पेट में आएंगे किसी के, स्त्री के, फिर से जन्म लो, फिर से दुख, फिर से छोटे, फिर से बड़े होना, फिर यार ये नहीं कर सकते हम, इसके लिए बने भी नहीं हम, ये भी पहली बात है, ये निंदा है हमारी, पता है आपको, जन्म मृत्यु आत्मा की सबसे बड़ी निंदा है, सबसे बड़ा मजाक उड़ाया है माया के द्वारा हमारा, ऐसे ही है, हम नहीं चाहते हमारा मजाक उड़े। आप स्वाभिमानी हो तो निकल के दिखाओ जन्म मृत्यु से, ये है वो असली स्वाभिमान है, फिर तब मन करेगा निकलने, तब आप सीरियस रहोगे, वरना ढीले हो जाओगे, चल रहा है ठीक है, ऐसे ही होगा। लोगों को मान भी नहीं पता ना क्या होता है, झूठे मान में फंसे, असली मान तो यही है, उपनिषद कह रहे हैं आत्मा की निंदा है। बट ये जो आप प्रेयर कह रहे हैं, प्रेयर्स तो अभी तक ऐसी ही पढ़ी हमने कि जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि हर जन्म में मुझे मतलब आपकी भक्ति मिले, क्योंकि वो अलग बात है, क्योंकि आप जो कह रहे हो तो ना, भक्तों ठाकुर वो कह रहे हैं हर जन्म में भक्ति मिले। वो तो कह रहे हैं, क्या श्लोक है बताओ, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, वो जो शिक्षाष्टक में श्लोक है। शुरुआत क्या है, ना धनम ना जनम ना सुंदरे, कविताम वा जगदीशाय मम जन्मनि 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 जन्मनेश्वरी भक्ताद भक्ति। भक्ताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। अगर मेरा जन्म पे जन्म हो, ये नहीं कह रहे भगवान मेरे जन्म पे जन्म हो, ये कहेंगे क्या, भगवान मेरे जन्म हो जाए तथास्तु। मरना है क्या, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश आशय, ओह क्या है, जगदीश कामय जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनि मम नहीं है, मम है, मम मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, जन्मनि जन्मनेश्वरे। अगर मेरा जन्म हो बार बार तो मैं चाहता हूं कि आपकी भक्ति हो, अदरवाइज इस श्लोक का कोई मतलब ही नहीं है। कौन पे डिवोटी कहेगा भगवान मेरे बार बार जन्म होते रहे, स्क्रू लूज छोड़े ना उसका, ये है बस। तो ये तो अच्छी प्रेयर है, ठीक है, हम्बल प्रेयर है, नहीं त्रिनादपि सुनिचीना के बाद ये कॉन्टेक्स्ट में सेट होती है, हम्बलनेस आ गई, तो हम्बलनेस के बाद अब ये प्रेयर आएगी, कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो समझ आएगा, है ना, टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। बहुत डिवोटीज ऐसे आशा रखते हैं कि महाप्रभु का जो गोल्डन एज है 10,000 ईयर्स, उसमें वो बार बार आते रहे इधर ही। कौन करता है आशा, सुना है आप, अच्छा, तो वो पागलपंती है एक हिसाब से। क्या हो रहा है भाई, खड़े हो जाओ, इतना थकना क्या है। तो एक हिसाब से वो पागलपंती है, क्योंकि आचार्य तो हमें निकालने आए थे यहाँ से, और हम बोल रहे कि इधर ही रहना है, 10,000 साल क्यों ना हो, लेकिन 100 जन्म तो लेंगे। मतलब आके सेवा करनी है, ऐसे बोलते हैं, निकलना ही नहीं है। आके सेवा करनी है तो निकलना क्यों नहीं है,
ये सेवा छूट 10,000 जाएगी। साल बाद निकलेंगे। सेवा इसलिए छूट जाएगी कि वो लीन हो जाएगा निराकार में, है ना। वहाँ भी तो सेवा है यहाँ पे क्यों सेवा करनी, वहाँ पे भी तो सेवा ही है, वहाँ करो। तो पागल बनती है यहाँ आगे से सेवा करती रहनी। यहाँ सेवा नहीं, भोग करना है। और ये है वापस आना है भैया, देखो अभी तो रहता है थोड़ा सा एंजॉय करना, कुछ नहीं है, सब फालतू का लॉजिक है ना। अगर ऐसी बात होती, प्रभुपाद क्यों चिल्ला रहे होते पूरे जीवन कि निकलो 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 निकलो, वो ज़्यादा स्मार्ट हो गया। प्रभुपाद तो कह रहे हैं, बट प्रभुपाद तो अभी थोड़े बच्चे टाइप के थे, मैं बार बार आऊँगा तो पागल बनती है। सभी सारी परंपरा कह रही है, वो सब पागल थे क्या? यू सी इट्स अ इलॉजिकल हो गया ना पूरा। वो ज़्यादा ही दयावान बन रहा है, यू नो, लाइक मैं कृपा का सागर हूँ, मैं बार बार आऊँगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भैया रूपा गोस्वामी एस्केप कर गए, प्रभुपाद कह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड इज डेंजरस, गेट आउट। सोच रहे हैं हाँ मैं नेक्स्ट बुद्धा बनूंगा, वापस आऊँगा, बार बार प्रीचिंग करूँगा। कुछ नहीं गलत हो गया ना, किसी जो भी डिवोटी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, वॉट एवर इट इज। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसको जीरो अंडरस्टैंडिंग है। ये यहाँ पे तो भूल जाते हैं ना भगवान के संसार में, अच्छा थोड़े ना। ओके कहना खत्म करें फिर, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या डिवोटीज को मृत्यु याद रहती है या स्वतः ही याद रहती है, या उनका एक्सपीरियंस ऐसा बन जाता है कि उन्हें याद रहती है? क्या बार बार मरने का मतलब कैसे एक्सपीरियंस कैसे होगा उसको? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस होता है कि वो उसको याद रहते मृत्यु, बार बार मरेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा वरना experience। तो कैसे याद रहते बताओ? क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहती। और तो किसी को भी नहीं रहती यहाँ। जड़ भरत एक्सपीरियंस किया था अपनी मिस्टेक। अरे तो हम कैसे याद रखें? जड़ भरत तो हो गया, ख़त्म हो गया वो तो है नहीं, फिर भी याद नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो हॉस्पिटल में रोज़ ही देखते थे मरते हुए लोगों को। डॉक्टर्स देख लो कितने, सब कुछ याद नहीं रहता, बल्कि कॉमन हो जाता है, मर गया ठीक है। उसको याद करने के लिए आपको ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो बार बार याद दिला रहे सबसे पहले, फिर भी शायद याद ना रहे, भूल जाते हैं हम। तभी तो कह रहा हूँ टैटू बनवा लो, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र का यहाँ छपवाना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्हील ऑफ टाइम, बुद्धिज्म में है व्हील ऑफ टाइम, वो बनवा लो चक्कर। या भागवतम पढ़ो, भागवतम नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हो? नहीं। हाँ बस, भागवतम में बार बार यही तो कह रहे हैं डिवोटीज, सारी प्रेयर्स ही हैं कि भगवान मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, निकालिए, अपनी शरण दीजिए, हम डूब रहे हैं संसार में, यही तो सारी प्रेयर्स ही हैं सारी। सो प्रे करो, वही भागवतम की प्रेयर्स, आप उसको याद करो, प्रे करो, पढ़ो उसको, तो वो आपको रिवाइज होगा बार बार रिवाइज, क्योंकि सारे प्रहलाद महाराज सभी ये बोल रहे नहीं कि अब महान है, सब जीव आत्मा 3 गुणों में फंसे पड़े हैं, आपकी शरण लेने से निकल जाते हैं, यही चल रहा है, थीम यही चल रही है सारी। तो आप प्रेयर्स याद करो, भगवान को ऑफर करो, आपको याद रहेगा। ये एक तरीका, बेस्ट तरीका, प्रेयर्स भी हो गई और स्मरण भी आ गया, क्योंकि डिवोटीज यही बोल रहे हैं सारे, खत्म हो गया। ऐसा कर सकते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लोग कर नहीं रहे ना, भागवतम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, उसमें कुछ है नहीं। और प्रेयर्स तो कोई ऑफ़र करता ही नहीं, प्रेयर्स तो बस ऐसे ही पता नहीं क्या है, खुद भी नहीं आती करना, डिवोटीज जो कर रहे हैं वो भी याद करके ऑफ़र, बिना याद किए वैसे भी ऑफ़र कर लो भगवान के सामने बैठ के, वो भी नहीं करनी। तो क्या है फिर बताओ मुझे, कैसे होगा? ना चैंटिंग ठीक से कर रहे हैं, ना स्मरण हो रहा है, ना श्रवण हो रहा है, ना प्रार्थना हो रही है, तो कैसे बताना? आप कुकिंग करने गए, ना चावल है, ना दाल है, ना कुकर है, ना आग है, कुकिंग कैसे करोगे? प्रभु खाना नहीं बन रहा, क्या करें?
अबे बेवकूफ़, पहले तू चावल दाल ये तो कर। दैट्स अ प्रॉब्लम, कोई कर नहीं रहा मेन चीज़। ना श्रवण, ना कीर्तन, ना स्मरण, ना अर्चनम। आरती में भी आके वो चला गया, खत्म। मंगल आरती समसारा दावा पीछे खड़ा है, समसारा दावा होगा भाई, मुँह क्यों सो जाओगे पता नहीं। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अर्चनम है ही नहीं, वो तो खड़ा हुआ है वहाँ। वो अर्चनम थोड़े ना है, वो डीटी के सामने खड़ा हुआ है बस। अर्चनम वंदनम वंदनम तो है ही नहीं, वो तो भी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। दास्यम थोड़ी बहुत सेवा हो रही है, वो भी बस मैकेनिकली चल रही है। दास्यम मतलब स्वामी के मिशन को दिमाग में रखना, वो नहीं है, बस चल रहा है ना, काम सिस्टम चल रहा है। फिर क्या है? साख्यम। साख्यम तो चलो छोड़ ही दो, भगवान के बेनिफिट के बारे में सोचना, वो तो अपने से ही झगड़ लो। आत्मा निवेदनम वो तो आउट है पिक्चर से। तो क्या कर रहे हैं हम? खा रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, सो गए। जीवन बिता रहे हैं, मोस्टली ऐसे ही हो रहा है ना। जीवन बीत जाए यार, हमारा रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, हमें कोई कुछ ना कहे, हम आराम से एक कमरे में, हमारा रूम हो गया, हम सेटल है। ये चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप दूसरों का देखना, अपने आप को देखो ना। अपने आप से क्यों झूठ बोलोगे? अपने आप से झूठ बोल के संसार में रहना, वो तो चलो कर सकते हो, बट जस्ट एनालाइज योर लाइफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, आप कर भी रहे हो श्रवण कीर्तन स्मरण थोड़ा बहुत, तो उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। नहीं, ये तो कर सकते हो। अगर हो भी रहा है, चलो थोड़ा बहुत कर भी रहे हो, सही से अच्छे से पढ़ रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, उसको बढ़ाओ आगे। वहाँ पे अटके मत रहो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। समझ गए? बस, और क्या करो ना किसी तरह। क्या है बताओ? हाँ, अभय, हमें अभय बनना चाहिए, अभय बनना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए। तो बन जाओ। तो फिर मृत्यु से क्यों डरना? तो बन जाओ ना निर्भय। मृत्यु से डर के भगवान की शरण लेंगे तभी निर्भय बनेंगे ना, खुद नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूँ, सोच लो निर्भय कैसे हो जाओगे। प्रैक्टिस तो करेंगे ना। तो कैसे हो जाओगे? बल्कि निर्भय वो नहीं होता कि मृत्यु से भी भय खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। निर्भय का मतलब है कि मरने से डर खत्म हो गया, मगर मृत्यु से नहीं हुआ। क्योंकि मृत्यु एक कॉन्सेप्ट है। मृत्यु क्या है? मृत्यु होकर आपको दोबारा जन्म होगा, संसार में आओगे। संसार में भगवान को भूलने की 99.9% चांसेस है। उससे डर लगता है, पर से मरने से डर नहीं लगता। मरता कौन है? वो मरता ही नहीं, शरीर खत्म होता है, दूसरा शरीर मिल जाएगा। जन्म मृत्यु की साइकिल में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भगवान को भुलाती है। वो हर चीज़ जो भगवान को भुला रही है, उससे तो हमें डर लगना ही चाहिए ना। उससे थोड़ा निर्भय हो जाओगे, इसलिए निर्भय कह रहे। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। पर से मरने से कोई क्या डर है? दो थोड़ी अलग चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे इस पे, तो भगवान को भूलने से डर है, मरने से डर नहीं है। क्योंकि मृत्यु जन्म मृत्यु में फंसाती है, भगवान को भूलते हैं इसलिए डर लग रहा है उस चीज़ से। मरने से डर नहीं है, बस ये। क्योंकि मृत्यु भुलाती है इसलिए डर है, मृत्यु मारती है इसलिए डर नहीं है। तो फिर निर्भय हो गया आप। ठीक है, ठीक है ना? ओके, वी लैंड अप देयर ना। बहुत होता है मतलब इस पे लेक्चर, बर्थ डिजीज ओल्ड एज एंड होता डेथ तो है। पे बहुत लेक्चर होता है। होता तो है। वैसे लेक्चर कहाँ होता है? जन्म मृत्यु चला तो ये होता है। होता है। वो लाइन बोलते हैं, अपनी कहानी बोल रहे होते हैं। लाइन होता है बस, पेज पे पढ़ लेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने क्या कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे, फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होता है, नहीं अनुवाद, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को क्या बोलते हैं? फिर शब्दार्थ नहीं बोलेगा, फिर तात्पर्य, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य। उसमें जन प्रभुपाद सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद की जो हम लोग
हाँ, तो मैं कल पिछले दिन बॉम्बे गया था, वहाँ एक लड़का मिला था, फिर जोक शुरू हो जाएंगे। खत्म खत्म। यार आदमी बताना, अगर जन्म मृत्यु के टॉपिक पे बोल रहा था तो जोक कर सकता है। हाँ देखना, एक्चुअली क्या है, कल मेरी माँ मर गई थी। तो एक्चुअली क्या है, बड़ा मज़ा आया वहाँ जाकर ना। ये आदमी पागल है ये, कोई सेंसिबल आदमी तो कैसा करें। तो अब लेक्चर में तो अपनी कहानियाँ चल रही हैं, जोक चल रहा है, वो भूल ही गया जन्म मृत्यु। वो जब खुद ही भूल गया, आपको क्या देगा मैसेज। वो भी हंस रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, हंस हंस के पे हरी बोल, हाँ हो गया, ठीक है खत्म हो गया, ओके प्रसादम। ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे याद रहेगा बताओ। तो ये चल रहा है और कुछ नहीं है। ये लाइनें से प्रभुपाद की किताबों में रह गई हैं, किसी को लेना देना नहीं है इससे, कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही है बस। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपको भी आप भी हो, मतलब चीज़ें नहीं देखा है आप लोगों ने, नहीं चल तो यही रहा है। कौन कौन सेंसेबल आदमी आंख बंद करके आप ना कर सकते हो, मगर हो तो यही रहा है। और सिर्फ मैं नहीं, और भी डिवोटीज देख रहे हैं कि चल रहा है, नहीं हो नहीं रहा। यूट्यूब पर लोग बोल भी रहे हैं, भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम इसको ठीक करें, और क्या है, ठीक करो इसको दोबारा से। यू हैव टू गियर अप थिंग्स, गियर अप समझते हो, वर्ल्ड डाउन द मिल्क, या वो दूसरा मेथड है, और क्या है। That's all. ठीक है ना निखिल? यस। ठीक सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? यस। ऐसे ही है। तभी मैं नहीं देखता जो लोग कहानियाँ बोलते हैं, मजाक करते हैं, मैं नहीं देखता। सीरियसनेस है ही नहीं, क्या है जन्म मृत्यु का मैसेज कहाँ जाएगा हार्ट में। प्रभुपाद लेक्चर सुने, वेरी सीरियस, सुने नहीं सुने, टू द पॉइंट, सीरियस, अर्जेंसी, निकलो, तब समझ आता है हाँ ठीक है यार। तभी तो प्रभुपाद के लेक्चर सुन के लोग शुद्ध भक्त बनते हैं। हमारे सबके लेक्चर सुन के कोई नहीं बनता। वो लेक्चर देने जाएगा, पहले मसाला ढूंढेगा नेट पे, अभी क्या कर रहा है, लेक्चर है प्रभु जी, टेंशन हो रही है, क्या बोलेंगे, वो पढ़ेगा कुत्तों की तरह, वहाँ पॉइंट्स ढूंढेगा, सोचेगा मुझे क्या बोलना क्या बोलना। पढ़ना गलत नहीं है, पॉइंट ढूंढना गलत नहीं है, बट अगर आपको टेंशन नहीं है जन्म मृत्यु में फंसा हो तो क्या दोगे दूसरों को। आपको टेंशन है, लेक्चर कैसे देना है, तो आप बोल क्या देखे हैं उनको। आप उनको ये सिखा के, बेटे जब तू लेक्चर देगा तो तुझे भी टेंशन होनी चाहिए, तू भी 2 घंटे रिसर्च करके पॉइंट्स बनाइए, यही देके आए हो और क्या देके आए हो। यू गॉट द पॉइंट, मतलब सेंस नहीं है। और जो ये लोग स्टोरी करते हैं, जोक्स बोलते हैं, वो पूरे दिन यही सोचते रहते होंगे कि लेक्चर में क्या जोक मारना है, क्या स्टोरी बोलनी है। उनका माइंड ऐसे चलता, पता है क्या पंच लाइन बोलनी है, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। वो बनाएगा बैठ के, कुछ ना कुछ बना रहा होगा, यही कर रहा होगा। अब तो सोचेगा नहीं कैसे करेगा, निमोनिक्स बनाना, ये बनाना, तो क्या देगा यार वो बताना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सीधा बोलो जन्म मृत्यु प्रॉब्लम है, निकलो। क्यों प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है, तब तो आदमी सोचेगा। वो तो कैसे होगा बताओ। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हम डिनाई कर सकते हैं, यार ऐसे तो नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। ऐसा जब दिखाई दे रही है, उसको सॉल्व करने के लिए देखनी तो पड़ेगी ना, जेन्युइन चीज़ है ये। हमें क्या प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से, मगर इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है कि डिवोटीज परेशान हो रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाकी तो हम तो चलो कर ही रहे हैं जो भी करना है, और मिसगाइड हो रहे हैं ना। मतलब डिवोटी तो अच्छे हैं, सिंसियरली, ऐसा आप लोग सब सिंसियरली सब ज्वाइन ही सिंसियरली करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो कुछ और चल रहा है, फिर कहेंगे यार ऐसा है, लीडर्स भी ऐसे हैं, वो तो गड़बड़ है सब। It's not the right thing. चलो भाई ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।